तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ पैसे इनकम आइडिया शेयर करूंगा, तो चलिए हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो आज मैं आपको 8 ऐसी पैसिव इनकम आइडियाज बताने वाला हूँ जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के साथ 2 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत जल्द सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वैसे इतनी सारी पैसिव इनकम आइडियाज इंटरनेट पर अवेलेबल है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। जैसे ड्रॉप शिपिंग, क्रिएट एप्लीकेशन, सेल स्टॉक फोटोज, रियल एस्टेट, क्रिएट योर ओन बिजनेस। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ऐसी एक पैसिव इनकम आइडिया सिलेक्ट की हुई है कि जिन पर कोई भी काम कर सकता है और सक्सेसफुल बन सकता है, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो या बहुत थोड़े कम पैसे हो। हमारी पहली पैसिव इनकम आइडिया है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर कोई भी सिर्फ 2 मिनट में अपना चैनल बना सकता है और वो भी फ्री में, और आप अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। या बेशक आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियंस बना ली तो आप सिर्फ यूट्यूब से ही लाखों रुपए कमा सकते हो। सेकंड नंबर है इंडेक्स फंड। दरअसल 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरे पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है और वो अपनी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करता है। और दूसरे जो होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड, या कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं होती, या पहले से ही एक रूल बना हुआ है कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज है, सिर्फ उन कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करना होता है। या और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% तक होता है और पैसिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम यानी 0.2% होता है। और अगर हमें शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें पैसिव म्यूचुअल फंड में यानी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में ही की हुई है। तो नंबर 3 है स्टॉक्स। आपको ऐसी ब्लू चिप कंपनी सर्च करनी है जहां आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ना हो और आपको डिविडेंड्स भी मिलते रहे। इससे स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती रहेगी और आपको डिविडेंड्स के पैसे भी मिलते रहेंगे। नंबर 4 है रेंट अ कार। अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप उसका ज्यादा यूज नहीं करते हो तो आप उसे रेंट पर दे सकते हो। तो जो कार आपके लिए लायबिलिटीज बनी हुई थी वो आपकी एसेट बन जाएगी। एसेट वो चीजें होती है जो हमें पैसे कमा कर देती है, और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो सिर्फ हमारी जेब से पैसे निकालती है, जैसे कि टीवी रिचार्ज, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। नंबर 5 है इंश्योरेंस एजेंट। आप अपने काम के साथ पार्ट टाइम में इंश्योरेंस एजेंट बनकर भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप LIC एजेंट बन के और आपने कुछ लोगों की पॉलिसी बना दी, अब वो लोग जब तक इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक आपको पैसा यानी कमीशन आता रहेगा, जो कि आपने सिर्फ एक बार मेहनत करके पॉलिसी बना दी थी। नंबर 6 है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो और अपने पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो है पर्सनालिटी। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पैसे ना भी कमा पाए तो भी आपका फायदा ही होता है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी देते हैं, ड्रेसिंग सेंस सुधारते हैं, बोलने का तरीका सिखाते हैं, सेल्स करना सिखाते हैं, लोगों को कैसे बोलना है, कैसी बातें करना है वो सिखाते हैं। और हाँ, दुनिया का नंबर 1 स्किल है सेलिंग। नंबर 7 है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जैसे आपने कोई चीज ली, जैसे आपने एक परफ्यूम लिया और वो आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आ गया, यही बात आप अपने दोस्त को बताते हो और आपका दोस्त भी वही परफ्यूम दुकान से लेकर आता है, तो यहाँ आपका क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो यही काम एफिलिएट मार्केटिंग करती है। आप जिस प्रोडक्ट की लिंक आपके दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करते हो, उस प्रोडक्ट को जितने लोग बाय करते हैं उसमें से आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। नंबर 8 है गोल्ड एंड सिल्वर। देखो, अगर जब भी आपके पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसों से मोबाइल और बेजरूरत की लायबिलिटीज खरीदने की जगह अगर आपने सोना चांदी खरीद लेते हो तो सोने चांदी के प्राइस साल दर साल बढ़ने ही वाले। जैसे आपने 15,000 का कोई मोबाइल लिया तो 2 साल बाद 5,000 में भी वो मोबाइल कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीदा हुआ है तो वो हो सकता है 2 साल के बाद 17 या 18,000 में बिके। इसलिए एसेट बाय करें, लायबिलिटीज नहीं। तो एक पैसिव इनकम आइडिया यहाँ खत्म हो चुकी है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक पर भी अभी इसी वक्त आप काम नहीं कर सकते, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी दीदी का लड़का है, वो अभी 10-12 साल का है। तो हम जब भी मिलते हैं सिर्फ पैसे कैसे कमाए, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, और एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अलग अलग इनकम सोर्स बनानी चाहिए, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, बस इन्हीं चीजों के बारे में बातें करते हैं। और वो मेरी बातों को काफी ध्यान से सुनता है। तो क्या हुआ, वो YouTube पर वीडियोस देखता रहता है, तो हमेशा उसकी तरह उसने वीडियो देख रहा था। तो एक यूट्यूबर बता रहा था कि मुर्गियों का फार्म ओपन करके पैसिव इनकम कमाए।
सिर्फ थोड़ा सा काम करना पड़ता है और हर दिन अंडे बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। तो उसने बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को मनाया और बाजार से 10 मुर्गियां लेकर आ गया। उनके लिए थोड़ी सी जगह का इंतजाम किया और जितने अंडे मुर्गियां देती थी उन्हें आजू बाजू गांव में 15 रुपए के हिसाब से बेच देता था। गांव की तरफ मराठी में गावरान अंडे बोलते हैं, वो महंगे बिकते हैं। तो 2 महीने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी और 6-7 बच्चे हो गए। आज 6 महीने के बाद उसके पास 20-25 मुर्गियां है और हर दिन 20 अंडे वो 15 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो 300 रुपए होते हैं, मतलब 9,000 रुपए महीना। तो देखिए, और उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 15-20 हजार, और 9,000 रुपए मंथ उसकी इनकम शुरू हो गई। अगर 10-12 साल का लड़का ये कर सकता है तो हम क्यों कुछ भी नहीं कर सकते? अब मैं यहाँ आपको मुर्गियां पालने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाए कि आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या पॉसिबल है। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास टाइम है तो उसे सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाइए, नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, कोई स्किल सीख लीजिए और स्किल सीखने के बाद वही यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर लोगों के साथ शेयर कीजिए। कुछ तो करिए। सरकार को और दूसरों को दोष देने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, आपको खुद ही कुछ करना होगा, तभी आप जिंदगी बदल पाओगे। और नंबर 2 पर सीख ये है कि आज मैंने 8 पैसिव इनकम आइडियाज आपके साथ शेयर किए। अगर आप इन पर काम करते भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने में और या 1 साल में लखपति बन जाएंगे। हर चीज में टाइम लगता है। आप जरूर लखपति तो क्या करोड़पति भी बनोगे, बट टाइम के साथ, इंस्टेंट नहीं। थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइए। और जो लोग क्विक रिच स्कीम का बताते हैं उनसे जरा सावधान रहे। तुरंत और जल्दी कोई अमीर नहीं बन सकता, टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और ज्यादातर लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग जॉब करते हैं। चाहे जॉब में कितना भी टॉर्चर हो, लेकिन सैलरी इंस्टेंट मिलती है। पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पाती, क्योंकि पैसिव इनकम इतना आसान होता तो हर कोई पैसिव इनकम जनरेट करता। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिक्कत है, पेशेंस रखना पड़ता है, और इंसान पेशेंस और कंपाउंडिंग से अमीर बनता है। और हाँ, जितनी भी बातें आज आपने सुनी उन पर रिसर्च करिए, उनको सीखिए और उसके बाद ही अप्लाई करें। और हाँ, आप कुछ करें ना करें, कम से कम 500 या 1000 रुपए का इंडेक्स फंड में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो, बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस बात टॉपिक पर चाहते हो, तो कमेंट्स में बताइए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।